आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद इलियास। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। स्मार्ट सिटी के तहत तारीखी दरवाजों के काम जारी। रोशन गेट पर 30 लाख और इस्लाम दरवाजा कटकट गेट की मरम्मत और तज़यीन पर खर्च किए जाएंगे 25 लाख। डेंगू, मलेरिया व दीगर वबाई खदशात के तदारुक में जुटे इंतजामी अमले, बल्दिया के सभी जोन में अवामी बेदारी समेत मुख्तलिफ एहतियाती सरगर्मियाँ जारी। अब खबरें तफसील से। शहर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने और यहाँ मौजूद तारीखी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के साथ ही 52 दरवाज़ों की हमारी विरासत में बचे हुए मौजूदा दरवाज़ों की मरम्मत और तज़यीन के तहत रोशन गेट और कटकट गेट के काम जारी हैं। इन कामों को अंदरून 3-4 माह मुकम्मल कर लिए जाने का एतमाद इंतज़ामिया ने ज़ाहिर किया है। ताहम शहरियान इन दरवाज़ों की असली हालत की बरकरारी और तहफ़्फ़ुज़ को लेकर हनूज़ शाकी नज़र आते हैं। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट शोबे के ज़ेर निगरानी और महकमा आसार कदीमा के तहत शहर औरंगाबाद के तमाम ही दरवाज़ों की मरम्मत व तज़यीन के लिए खतीर तखमीने के मंसूबों की नवीद गुज़िश्ता दिनों कमिश्नर बल्दिया उज़्मा आस्तिक कुमार पांडे ने सुनाई थी और इसी के तहत शहर में कुछ दरवाज़ों के काम शुरू भी हुए और हुनूज़ जारी हैं। रोशन गेट की तज़यीन व मरम्मत पर 30 लाख रुपये और इस्लाम दरवाज़ा कटकट गेट की खस्ताहाली के इलाज व सेहतियाबी पर 25 लाख के तखमीना फंड जारी किए जा चुके हैं। इसी तरह इन कामों की तकमील आइंदा 3 ता 4 माह में मुतवक्को बतलाई जा रही है। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका इंतजामिया से मिली है। दूसरी जानिब इन दोनों दरवाज़ों के जारिया काम और उनकी खस्ताहाली के असबाब व अलल जानने के लिए एडीएन नुमाइंदे ने यहाँ अतराफ के साकिनान से गुफ्तगू की तो उन्होंने दरवाज़ों की कदीम हालत और उनके असली हालत पर वापस लाए जाने से मुताल्लिक शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। ये जो गेट का काम हो रहा है तो उस ताल्लुक से बताइए आप कैसा। ये गेट का काम जो हो रहा है तो गेट का काम ऐसा हो रहा है, ये यहाँ पर सब इटकर टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं, इटकर भर के ऊपर जो है तो उसके प्लास्टर वास्टर जो भी कर रहे हैं। और दूसरा मसला ये डीबी है, डीपी। ये डीपी ऐसी है वहाँ से कभी भी चिंगारा निकलती, कभी भी बस्ट होती, लोगों के आंख पे जाती है। 1-2 बार गाड़ियाँ जली हुई है। सबसे पहली बात तो ये डीबी हटाना चाहिए। खाली गेट को चमका के क्या कर सबसे पहले जो है तो डीबी हटाना चाहिए ऐसे, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ खड़े हुए रहती, आने वाले जाने वाली पब्लिक के ऊपर जो है तो पूरे चिंगारियाँ उड़ी है, बस होती रहती है। आप लोगों का बोलना ये है कि यहाँ का गेट का काम भी बराबर से नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है और यहाँ पूरी घान साफ सफाई करने वाली नहीं बराबर, इसके ऊपर भी थोड़ा स्टिक करना चाहिए, पेशाब कर दे। ऐतिहासिक चीज़ है ये चीज़ ऐसी बनने वाली है क्या? मारना चाहिए। ये ऐसी चीज़ बनने वाली थोड़ी है ना, दिखने वाली है। काम हो रहा तो इससे मुतमईन नहीं, इससे मुतमईन नहीं है ना साहब। देखो ना, इटकर भरे जा रहे हैं ना, उसके अंदर पूरे इटकर रखे। गेट का जो काम हो रहा है रोशन गेट का, जी तो ये काम से आप मुतमईन है क्या? जी नहीं, ये मुतमईन तो है नहीं। पुराने ज़माने में जो काम था इतना मजबूत काम था और अभी जो काम चल रहा है इतना बराबर नहीं है। बस ये ईटा चिपकाते रहे, उसके ऊपर होल भर दे रहे, ऊपर से माल चिपका के इन्हें खूबसूरत दिखना करके कर दे रहे। जैसा होना वैसा काम नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा काम ये। तो फिर ये काम के बारे में विरोध करें नहीं कर रहे आप? कंप्लेंट तो करें नहीं, अभी आज आए देखने को, उसके बहाने आप भी दिख गए। इसके ज़रिए चलो लोगों को मालूम होना चाहिए, लोगों ने भी आना चाहिए कि गेट है, रोशन गेट है, रोशन गेट की नाक है ये। और वो गेट का काम के वास्ते कोई यहाँ के लोग भी आ रहे नहीं, उनका काम है, आना चाहिए यहाँ पे। और गेट के बारे में लोग बोलना चाहिए लोगों ने आके। बराबर नहीं हो रहा बिल्कुल काम? नहीं, काम तो नहीं हो रहा बराबर। खूबसूरत काम चाहिए। गेट है, बार बार गेट बनती नहीं, कोई ज़माने की गेट है वो रोशन गेट। लोग चाहिए ठेकेदार ने भी कि अच्छे से अच्छे खूबसूरत बनाना चाहिए गेट को। ये शहर में डेंगू, मलेरिया व दीगर आरिज़ों और वबाओं के खदशात व एहतमाल के तहत बल्दिया उज़्मा इंतज़ामिया एहतियाती इक़दामात की अंजामदही के लिए मुस्तैद हो चुका है। शहर के तमाम 9 जोन में अवामी बेदारी के साथ साथ आलूदा पानी की जांच और अबेटिंग व जरासीम कुश अद्विया के छिड़काव के अमल जारी हैं, जिसमें मलेरिया का शोबा अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। बल्दिया उज़्मा की हुदूद के तमाम तर 9 जोन में इन दिनों मलेरिया, डेंगू व दीगर वबाओं के तदारुक व पेशगी एहतियाती इक़दामात के तहत
मलेरिया तदारुकी अमलों की मदद से डेंगू तदारुकी अबेटिंग की खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस दौरान इन अवारिस से मुतालिक अवामी बेदारी पैदा करने का भी एहतमाम किया गया और इस उन्वान से हैंडबिल तकसीम किए गए हैं। बल्दिया उज़्मा की जानिब से डेंगू बचाव तदाबीर के तहत 7,276 घरों की जांच की गई। 11,687 कंटेनरों को जांचा गया, जिनमें 31 कंटेनरों में मच्छर व जरसूमें और अलाइयां पाई गईं, जबकि 48 कंटेनरों को पानी से खाली करवा लिया गया और इसी तरह मिन जुमला 9,100 कंटेनर्स में अबेटिंग करते हुए मच्छरों व अलाइयों की अफजाइश व नमू के मशकूक 554 मकामात पर दवाओं का छिड़काव भी किया गया है। बल्दी व मलेरिया अमलों ने शहरियान से भी एहतियात व सफाई मलहूज रखने की अपील की है। लॉकडाउन के अरसे में बंद रहे तारीखी मकामात खोल दिए गए हैं। शहर के मारूफ सयाहती मकाम पंचक्की की देखरेख और तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ हम अपने ADN चैनल के ज़रिए अज़ीं क़ब्ल तवज्जो दिला चुके थे। बादे अज़ां हमने यहाँ वबाई तदारुकी इक़दामात की कमी की जानिब भी निशानदही की थी। ADN की तवज्जो दिलाने के बाद पंचक्की इंतज़ामिया बेदार हुआ और यहाँ कोरोना से मुताल्लिक़ एहतियाती इक़दामात की पाबंदियों को रूबा अमल लाया जा रहा है, जिसमें सैनिटाइज़ किए जाने और यहाँ आने वालों के थर्मल गन जाँच, मास्क की पाबंदी जैसे इक़दामात की पाबंदी की जा रही है। लॉकडाउन की वजह से 8-9 महीने से जो बंद था, अब पर्यटकों के लिए चालू कर दिया गया है, जिसकी वजह से कोविड-19 का पूरा ख्याल रखते हुए प्रशासन की ओर से जिस तरीके से ख्याल रखना है उस तरीके से हमने सैनिटाइज़र और थर्मल गन वगैरह पूरी चेकिंग होने के बाद में टूरिस्ट को अंदर छोड़ा जा रहा है, बिना मास्क के अलाउड नहीं किया जा रहा है। और ADN न्यूज़ की चैनल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे यहाँ पर आके बाइट लिए और इसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद। यहाँ आप आए पंचक्की घूमने के लिए, तो क्या क्या इंतजाम रहते हैं सर? गेट पास से लेकर यहाँ तक अंदर सारे इंतजाम सही है। चेक करके छोड़ा जा रहा है, स्क्रूटनी करके छोड़ा जा रहा है और साफ़ सफाई का एहतमाम है और सारे लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं और मास्क वगैरह चेक किया करके छोड़ा गया है। कहाँ से आए आप? पंचक्की घूमने के लिए आए? हम लोग तो अभी जालना से आए। पंचक्की घूमने के लिए? हाँ जी। लॉकडाउन खुलने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? लॉकडाउन के बाद तो काफ़ी दिनों के बाद, अभी 6-7 महीनों के बाद हम लोग पहली मरतबा आए हैं। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नजर कल्बे शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेर इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आवाहन। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए। अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026844।
वक्फे के बाद आप सभी का फिर से एक बार खैर मकदम है। अगर इंसान की जुस्तजू सादिक हो तो कामयाबियां कदम चूमती हैं। मौलाना आज़ाद कॉलेज की होनहार तालिबा मैसरा तंबोली जो घरेलू हालात से माशी तौर पर कमज़ोर है, इस तालिबा ने अपनी जहानत और मेहनत से हमेशा लोहा मनवाते हुए इम्तियाज़ी कामयाबियां हासिल की है। मैसरा कमज़ोर माली हालत के सबब लैपटॉप या टैब लेने से खासिर थी। गुज़िश्ता दिनों ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने इस काबिल तालिबा की ज़रूरत को महसूस करते हुए मैसरा और इसके सरपरस्तों को अपने दफ्तर पर मदऊ किया और अपनी इंतज़ामिया की जानिब से मैसरा की सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए उसे एक टैब तोहफ़े में दिया। बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर के अहकामात के तहत बल्दी अमले शहर में वबाई तदारुकी तदाबीर और निज़ाम सफाई व शहर की खूबसूरती को बेहतर बनाने में सरगर्म हैं और अहकामात व क़वानीन की पामाली करने वाले शहरियान पर लगाम कसने के लिए कोशा हैं। अमलों ने गुज़िश्ता दिनों सरे राह थूकने, गंदगी फैलाने, कूड़ा करकट डालने और जलाने, इसी तरह मास्क इस्तेमाल ना करने वाले गैर ज़िम्मेदार शहरियान और ममनुआ प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़ जुर्माने की कार्रवाइयाँ की है और जुमला 1,04,000 रुपये बतौर जुर्माना वसूल किए हैं। इंतज़ामिया शहरियान से बार बार अपीलें कर भी रहा है कि सफाई मलहूज़ रखें, एहतियात मुक़द्दम रखें और ख़ुद को महफूज रखते हुए शहर की सफाई व खूबसूरती और वबाई तदारुक में ताउन करें। कोरोना के आदाद व शुमार में रोज़ाना उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 91 नए मरीज़ों के इजाफ़े के साथ ज़िले में अब तक मुतासिरीन की तादाद मजमूई तौर पर 84,789 हो गई, जिनमें से 43,045 मुतासिरीन सेहत याब हो गए, जबकि 563 मरीज़ अभी ज़ेर इलाज हैं। इसी तरह बदकिस्मती से अब तक मजमूई तौर पर 1181 अफराद इस मर्ज़ से फौत हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी के तहत तारीखी दरवाज़ों के काम जारी। रोशन गेट पर 30 लाख और इस्लाम दरवाज़ा कटकट गेट की मरम्मत और तज़यीन पर खर्च किए जाएंगे 25 लाख। डेंगू, मलेरिया व दीगर वबाई खदशात के तदारुक में जुटे इंतजामी अमले बल्दिया के सभी जोन में अवामी बेदारी समेत मुख्तलिफ एहतियाती सरगर्मियाँ जारी। ये थी आज की खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।